अगेन आज जो है वो मैं आपके लिए दोबारा से जो है मॉर्निंग रिचुअल्स के ऊपर बात करने लगा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप इस टाइम पे जिस क्लास के अंदर बैठे हो, आपको इसके बाद आपको पता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी है, तो उसके लिए ये जो है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है इसको वो कम अहमियत दो, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है एक्चुअली में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर ओवरऑल देखें, जो पूरे पाकिस्तान को हम देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो एक रूटीन है, तो वो रूटीन क्या बनी हुई है, लेट जागने की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। क्योंकि लेट स्टार्ट हो रहे हैं ऑफिस, तो हम लेट जाग रहे हैं, तो नेचुरली हमारी जो रूटीन है वो बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। हम देखें तो हम सुबह की नमाज़ की अगर बात करें तो हम उसके लिए नहीं उठ पा रहे, तो हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे, या हम बाकी कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हम फिर गिला कर रहे हैं कि भाई हम जो है हमारा ब्रेन वीक हो रहा है, हम मिलीनियर नहीं हो रहे, तो हम इस तरह से जो है ना वो बातें करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आज मैं जो बात है वो करने लगा हूँ मॉर्निंग की बरकत के हवाले से, ठीक है। आपको इसको समझना है ज़रा और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। हमारी जो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, इसकी जो मॉर्निंग टाइम है इसमें बरकत रख दी गई, ठीक है। हम ये जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत रख दे। अब सुबह के टाइम में बरकत रख दी गई हमारी उम्मत की। अब क्वेश्चन ये है बरकत क्या है। एक तो ये हम ये जानते हैं कि जो रिस्क है वो सुबह के टाइम पे रख दिया गया, ऐसा ही है बरकत भी सुबह के टाइम पे रख दी गई। अब ये बरकत और रिस्क है क्या एक्चुअली में, और हमें ये मॉर्निंग रूटीन से कैसे मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आप यूँ समझें कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बरकत के हवाले से, तो बरकत जो है वो आपके हर उस काम में आएगी जो काम आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, एक होता है सेंटर ऑफ कंसर्न और एक होता है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ कंसर्न ये है कि आप से मुताल्लिक कोई चीज़ लिंक तो कर रही है, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक नहीं कर रही, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। लेट सपोज़ अगर मैं कहूँ जी कि बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपका ये सेंटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है, लेकिन आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, ये आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे कहूँ कि यार बिजली का बिल आपके घर का ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, आप इसको चाह के चेंज कर सकते हैं। आप लाइट्स बंद कर दें, आप एक्स्ट्रा लाइट्स को ऑफ़ करें, फ़ैन को ऑफ़ करें, एसी को ऑफ़ करें, इट्स मीन आप इसको चेंज कर पा रहे हैं, यही आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो आपको इसी को चेंज करना है। तो जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर चीज़ें जो आ रही हैं आपकी, जो चेंज हो सकती हैं, जैसे आपका रिस्क है, जैसे आपकी बात की जाए आपकी औलाद है, जैसे अगर आपका नॉलेज की बात की जाए, जैसे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की बात की जाए, तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। तो सुबह के जागने से या बरकत से मुराद यही है कि आपका जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है उन सब के अंदर जो है बरकत आ जाएगी। बरकत से मुराद ये है कि वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ऐसा ही है। हर चीज़ जो है, आपकी जो विज़डम है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो काम है, आप जो अगर पढ़ रहे हो कुछ, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 10 से। वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेंगी आपको, उनका असर बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेगा आपको, सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग रूटीन की वजह से उनके अंदर इतनी बरकत आ गई। और बरकत का यही मकसद है, यह मतलब है कि एक्चुअली में वो चीज़ जो है वो एक्सटेंड हो रही है, और इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है कि हम उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे कि वो क्यों इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है। मे बी वो 10,000 ही हों, लेकिन वो 10,000 आप स्पेंड करते करते आप ये फ़ील करें कि यार मेरी तो सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, यही बरकत है। और बरकत का ना होना क्या है, आप कहो यार मेरे पास 50,000 हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इनसे ये परचेज़ नहीं कर सका। तो अब ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस पूरे के पूरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 10 से, तो फिर क्या करना होगा, आपको मॉर्निंग की जो रूटीन है इसको पकड़ना होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। अगर सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है
वो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही है, एक तो बरकत भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट ही है, ऊपर से अगर हम देखें सुबह की नमाज की जो इम्पोर्टेंस है, जो रिस्क रखा वो सुबह के टाइम पे रखा, तो इसका मतलब क्या है। अब रिस्क क्या है, अब रिस्क की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मैं डेफिनेशन करूंगा तो मैं यही कहूँगा कि यार आपका जो खाना है यही आपका रिस्क है, बट ऐसा हरगिज़ नहीं। तो फिर रिस्क है क्या, एक्चुअली में रिस्क है क्या। तो शेख सादी फरमाते हैं, ठीक है, शेख सादी फरमाते हैं आपकी औलाद, आपका इल्म, आपका नॉलेज, आपके रिश्तेदार और यानी आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई भी चीज़ आ रही है तो ये सारे का सारा रिस्क है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है जो हम खा रहे हैं वही रिस्क है। रिस्क हर वो चीज़ जो हमारे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती है, जिस पे हम असरअंदाज हो सकते हैं, वो सारे का सारा रिस्क है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिस्क है वो मॉर्निंग में रखा गया, उसके अंदर भी बरकत रखी गई। तो अगर हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है मुझे नॉलेज मिले, मेरी विजडम इंक्रीज़ हो, तो उससे सुबह जागना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा वो। कोई चाह रहा है कि मैं जो खा रहा हूँ, जो मैं अर्न कर रहा हूँ, उसको जो है ज़्यादा करूँ, तो उसको भी सुबह जागना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 होगा वो। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप सुबह जागेंगे तो आपको जो है वो पता चले जी कि आपकी जो प्रमोशन हो गई है या आपके बिज़नेस की इतनी ग्रोथ, ऐसा नहीं है। बल्कि आपका जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें नेचुरली चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको उसका आइडिया भी नहीं होगा कि यार ये कहाँ से ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना मॉर्निंग रिचुअल के हवाले से काफ़ी है। अब मॉर्निंग में करना क्या चाहिए ऐसा कि मॉर्निंग को मज़ीद जो है वो प्रोडक्टिव किया जाए, वो फिर हम मिरेकल मॉर्निंग जो है वो एक बुक जो है, इसकी समरी में आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा। तो फ़िलहाल जो मॉर्निंग के हवाले से है, आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू सो मच।